या ग्रंथ यही है भावना मेरी दशा निर्ग्रंथ कब होवे। एत गवराया है मेरा असत जग के प्रपंचों से। ये प्रपंचों से रहूं ये काकी जंगल में निष्प्रयी परिणति होवे। अहो निर्ग्रंथ गुरुओं का दरस साक्षात कवे होवे। राजो की महिमा अपार रे, ऋषि राजो की महिमा अपार रे। मुनि अपार रे, अपार रे, अपार रे, अपार रे, अपार। मुनि राजों की महिमा अपार रे, ऋषि राजों की महिमा अपार रे। मुनि एकाकी निर्जन बन बसते, निज सोदातम क्षण क्षण लखते। हम जाए हमें समय सारे रे, मुनि राजों की महिमा अपार रे। समझा समय सारे रे, मुनि राजों की दृष्टि में समय सार दिखावे। अरे ज्ञान में प्रवचन सार बतावे। चरिया में दिखे, अब बोलो क्या दिखेगा? हाँ, चरिया में दिखे नियम सार रे, मुनि राजों की महिमा अपार रे। मुनि राजों की महिमा अपार रे, ऋषि राजों भूतल पर विराजमान गीतरागी निर्गंथ मुनराजों की। नमो हंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियणम, नमो विद्यायणम, नमो लोई सविशाविनम,
मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोस्मोदन मंगलम कुंद कुंदात्यो धर्मोस्तम सर्वमंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां नमयोन जिनम वीरम अनंत वर्णानदन संसाहवम बोच्छामि नियम सारम केवली सुकेवली वनिदम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छते नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां कार्तिक फागुन साढ़ के अंत 8 दिन मान नंदी सुर जाते हैं हम पूजे सर्वज्ञ शासन वर्ते निर्ग्रंथ शासन सही भावे भाष्यपूज्य श्रीमल्ल जननैमि पार्थिमावीर बाल ब्रह्मचारी सुजिन्नमतमिते भवति। परम गुरु नेमनाथ भगवान श्री महावीर शासननायक महावीर भगवान द्वादशांग में जनमानी माता भूतल पर विराजमान समस्त वितरागी निर्गंत महामुन राजों की सारथी रायगीर से सुखानंद पूछ रहे थे। कथा चल रही थी मनोरमा की। रायगीर से क्या पूछ रहे थे? हमारा नगर कैसा है, हमारे राजा कैसे हैं, माता पिता कैसे हैं, नगर में सब कैसे हैं, नगर में धर्म का प्रवर्तन चल रहा है कि नहीं चल रहा है, हमारी स्त्री कैसी है, अंत में पूछा है। पहले राजा प्रजा धर्म, पहले धर्म फिर राजा प्रजा, न माता पिता परिवार, फिर मनोरमा कैसी है। सबके उत्तर तो मिलते गए, योग्य है, सब अच्छा है राजकुमार, पर जहाँ मनोरमा का नाम आया नीचे चेहरा कर लिया उसने रायगीर ने। कोई नया आया होगा, संक्षेप में दोहराऊंगा थोड़ी देर बाद कथा। मैं समझता हूँ समय पे आकर बैठ गया है, वो समय कथा छोड़ के गया है। हाँ उसको है, मुझे आगे सुनना है। तो क्या पूछ रहे? सब पूछने के बाद में जो मनोरमा की पूछी तो नीची निगाह हो गई, आंखों में आंसू झरे आए। भाई द्रव्य कितने होते हैं? 6। सत्व कितने होते हैं? 7। कर्म कितने होते हैं? 8। असंख्यात लगा लो मिलाकर की और का। व्रत कितने होते हैं? श्रावक के 12। मुनराज के मूल गुण कितने होते हैं? कि 28। आत्मा में ज्ञान कितना है? कि अनंत। गुण कितने हैं? कि अनंत। कि तुम क्या हो? तो नीचे निगाह हो गई। नहीं आई समझ? जैसे अपना परिचय बिना अपने दुख मिटने वाले नहीं है। सुखानंद को और तो सब पूछना ही था, लेकिन जो उनको धर्म की प्रेरणा दिया करती थी, कर्म पत्नी नहीं थी, धर्म पत्नी थी, वो वास्तव में थी। जो धर्म की प्रेरणा, जब पूछा मित्र बताओ क्या बात है, तो क्या बोले?
महाराज कुंवर, आपके जाने के बाद बड़ी दुर्दशा हुई। दासी के कहने से माता पिता ने लांछन लगा करके तुम्हारी स्त्री को तो छुड़वा दिया जंगलों में। ओहो, यही सुनते ही क्या होता है, जाने आले उनसे चाई मूर्छा दुखदाई, फिर सब सो का आवे अमिना निज घर को जाए भाई। सती को ढूंढते प्राण भी हम तो तजते हैं, सती मनोरमा की देख लो अब तुम्हारा पुण्य था कि हमारा पुण्य था। क्यों जो आला शुरू होती वो हलाक हो गई। क्या बोले मित्रों, अब मैं घर जाकर क्या करूंगा? बात इस मनोरमा की नहीं है, बात तो उसके शील की, धर्म की रक्षा की है। मैंने भी कोई वचन दिए थे। अरे अगर तुमने वचन दिए हैं तो उन वचनों को तब तक निभाना जब तक वचनातीत न हो जाओ। क्या कही? वचनातीत न हो जाओ तब तक उन वचनों को निभाया जाता है। हमारे यहाँ की संस्कृतियां ऐसी नहीं हुआ करती हैं। हमने पंचों की और पंच परमेष्टि की साक्षी में वचन दिए, हम इनका निर्वाह करेंगे। वचनातीत अर्थात एक निर्गंत मुनि बन के विचरण करो तब तक तो छूटे तुम्हारी धर्म के लिए छूटे। तुम संसार में रहो, विषयों में रहो और दिए हुए वचनों को भूल जाओ, जैन कहलाने के भी लायक नहीं। जो तुम सोचने लगो कि हम परित्याग कर देते हैं, कर दो त्याग, कौन मने कर रहा है, चले जाओ जंगल, वो तो अच्छी बात है। धार लो ब्रह्मचर्य, तो सब अनुमोदना करेंगे। क्या हुआ? मैंने जो धर्म का वचन दिया था वो मुझे निभाना मेरा कर्तव्य है। और 500 साथियों से बोले भाई अब कुंवर अब तुम्हारे साथ, बोले मेरे संगे अब तुम कष्ट भोग कर करोगे क्या? मैं वन में भटकूंगा, कहाँ जाऊंगा? अब तुम नगर में जाओ और मेरी संपत्ति पिता को सौंप देना। जितनी मैं बढ़ा के लाया, पुत्र चला गया। अरे भाई क्या किया? वो क्या सोचने लगी थी? जिनकी सेवा में छोड़ के गया उन्हें ही निकाल दिया। न्याय को देखो कुछ नहीं विचार किया। संपत्ति पिता को सौंपो, हम तो ऐसे ही जाते हैं। सती मनो भाई सुखानंद क्या कह के गए थे जब पहला दिन याद है? सेवा की जरूरत मुझे नहीं है, माता पिता को है। कभी अयोग्य वचन नहीं, उनकी सेवा करना वो हमारा कर्तव्य है। तुम और हम दोनों ही चले। क्या निकला उन्होंने? हमें लालन पालन कराया। तो ये स्वामी हम प्राण जाने पर भी उनकी सेवा में तत्पर रहेंगे, अपना कर्तव्य को भूलेंगे नहीं।
ऐसे वचन दिए और इंतजार भी नहीं किया, कुछ वो भी नहीं सोचा और निकाल दिया बिना सोचे वाले। बोले नहीं, जब तक मनोरमा के निकट जाकर यथार्थ नहीं सुनेंगे बात क्या हुई थी, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? वो जिंदरवी है, वो देवगुरु धर्म की अनुयायी है, उसके चित्त में धर्म बसता है, वो पर पुरुष की छाया से भी बचती है। जिसके चित्त में धर्म होगा उसका चित्त शील में होगा ही होगा। क्या किया मित्रों ने? जा करके पूरा माल सेठ को सौंप दिया। बोले पुत्र कि महाराज सेठ साहब पुत्र कहाँ रखा है? जड़ चाहिए तो जड़ रखो घर में, हीरा गया तुम्हारे पास में, पुत्र तो तुमने निकाल लिया। हमने कहा निकाला है कि बहू वधू को तो निकाल दिया बिना पूछे निर्णय किए बिना। अरे रे, कहेंगे लक्ष्मी को तो तुमने निकाल दिया। कि हम लक्ष्मी कहाँ निकाल रहे हैं भाई? लक्ष्मी तो हम चाह रहे हैं कि धर्म तो निकाल दिया। जहाँ तुम्हारे देवता गुरु का आदर नहीं होगा, पात्रों को दान नहीं होंगे, हृदय में पवित्र परिणाम नहीं होंगे, जहाँ धर्म नहीं बसेगा, लक्ष्मी अपने आप निकल जाएगी। मनोरमा नहीं है वहां सुखानंद कैसे हो सकते हैं? सुखानंद चले गए, उनका नाम ही सुखानंद था। मनोरमा निकली तो सुखानंद गए, ऐसी पंच परमेष्ठी निकले और शुद्धात्मा निकला तो सुखानंद गया। कौन सा सुखानंद? हमारे पास कौन सा सुखानंद? सुख और आनंद सब चला जाएगा। इसलिए भैया सुखानंद को चाहते हो तो धर्म को कभी मत निकालना। जगत कहता रहे क्या रखा है नियमन में? क्या है? जगत के दोषी लगाने पर निर्दोष धर्म को मत छोड़ देना, बड़े उल्लास से करना। सेठ पश्चाताप करने लगा, देखो तुम्हारी भावुकता में आकर हमने काम किया और आज पुत्र भी गया, क्या करेंगे इसी संपदा को? दोनों पछताने लगे। बाकी याद करो, कसाईयों का प्रारंभ ज्ञान में होता है। सही बोलो, अविवेक में होता है। बड़े पंडित साहब ब्रह्मचारी जी का मंगल बात तो मैं आपको सैकड़ों बार सुना चुका हूँ। वो बात कसाईयों का प्रारंभ अविवेक में होता है और अंत पश्चाताप में। रोने लगे, पछताने लगे। बड़ोदर सुखानंद कुमार भूखा प्यासा वृक्षों से पूछता पागल सा हुआ, भटकता हुआ राजगृह में गया। वो जंगल में देखा, वृक्षों से पूछ रहा है कि अब मोह और ज्ञान बड़ा कल के कौन सा रूप था? मैं रानी को माता कही सुत हमारी भाई। पुराण ये बता रहे हैं कि देखो ऐसे त्यागी ब्रह्मचारी नहीं थे। देवी योग गृहस्थी की योग राग था उन्हें, लेकिन देखो उनका शील समझ में आया जो कल बताया था भैया। और जा करके पागल सा वृक्षों से पूछ रहे हैं। एक कथा सुना रही थी सती मनोरमा और सुखानंद की। एक माता जी के निकट उन्होंने अध्ययन किया था। मनोरमा का विवाह सुखानंद के साथ में हो गया था। सुन लो अम्मे दोरा में। और सुखानंद अपने माता पिता के पास में सेवा के लिए छोड़ करके चले गए थे, विदेश निकल गए थे। और कोई कारण से, अब वो कारण पूरा सुनना बाद में, पहले माता पिता ने दोष लगा करके उनकी स्त्री मनोरमा सती उनको घर से निकाल दिया था। जंगलों में अनेक उपसर्गों में बचती हुई, अनेक उपसर्गों को सहती हुई उनके मामा ले गए उनको काफी। सुखानंद विदेश से आए हैं,
मनोरमा को निकला हुआ जाना है तो खोज रहे हैं। 3 दिन की कहानी इतनी। क्या हुआ? जैसे ही खोजते जंगलों से नगर की ओर प्रवेश कर गए और वो ही नगर आ गया। कौन सा नगर? राजगिरई। पुरानी कथा याद है? राजगिरई का राजकुमार ले गया था सील हरने के लिए। सुबह के प्यासे कुछ बहने पानी भर रही, देखा अगर योग्य पानी हो, देखो पागल जैसी अवस्था है, उन्मत्त हो रहे हैं तो भी कुछ भी खाने पीने लगे, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा पानी कहीं मिल जाए, देखते हैं यहाँ कोई जैनत्व की प्रतीक वाला कोई हो। जैनत्व का प्रतीक मतलब हाँ छन्ना हो। वो जैनी कैसा है जिसके यहाँ मोटा दोहरा छन्ना नहीं है? वो ज्ञानी कैसा है जिसके वेद ज्ञान का छन्ना नहीं है? जैसे मोटे दोहरे छन्ने में वो दोनों प्रकार के सब प्रकार के जीव छन जाते हैं, ऐसी वेद विज्ञान रूपी छन्ने में पुण्य और पाप दोनों भाव छन जाएंगे, राग देश दोनों छन जाएंगे, वितराग स्वभाव रह जाए। खड़ा और सुनने लगा। पहले वो वार्ताएं कर रही थी तो वार्ताएं बहनन को तो मन हालत ही खराब है कई बार। वे कुआ तो छोड़ो, वे यही बातें करने लगते। तो पानी भर रही थी, वो बातें कर रही थी। बेना राजकुमार को कैसा दंड मिला उस दिन। बेना तुमने सुनो, उस दिन राजकुमार को कैसी दंड मिला था? तो बोले कब? वन से लाया था एक सती को हरने को, सील को हरनी। वन से लाया और हाँ फिर कब? फिर ऐसा हुआ तुम्हें पता नहीं है, फिर आकाश में लटका उसे और खूब मार लगी। एक वन से एक स्त्री को ले आया था उठा करके, और वो सीलवती, हमारे राजकुमार सोच रहे उसका सील हर लेंगे, लेकिन धन्य थी वो सीलवती। उसके प्रताप से एक देव आ गया और देव ने राजकुमार की ऐसी मार लगाई। बोले कैसी लगाई? बोले जैसी मिथ्या दृष्टि की कर्म लगा रहे। नहीं आई समझ? जैसे जो अपने को शरीर मानते हैं, जो प्राप्त पर्याय में तन्मय रहते हैं, जो देवता गुरु से दूर रहते हैं, जो शुद्धात्मा से दूर रहते हैं, उनकी मार कर्म लगाते हैं। अच्छा फिर क्या हुआ? अरे फिर तुम्हें पता नहीं, वो वन में छोड़ आए राय, वो सुखानंद पागलपन छूट गया उनका, और वो सुन रहे हैं। क्यों सुन रहे हैं? इतनी उन्मत्त दशा में भी उनकी बात है सुनने लगे। क्यों सुनने लगे? बोलो। ये तो कुछ मनोरमा से मिलती हुई, ऐसी जब आत्मा की चर्चा, धर्म की चर्चा आपको अपने से मिलती हुई लगेगी तो आप कितने ही थके होगे और सुनने लगोगे। उपयोग लगा के ये तो हमारी बात लग रही है। फिर बोले क्या हुआ? नगर में वो जंगल में चली गई और आश्चर्य की बात बताएं, बोले महल में तड़प रही थी और जंगल में प्रसन्न थी। धन्य थी वो सती। तो फिर तो बहना जंगल में कोई खा गया हुआ कि नहीं? उसका पुण्य था, धर्म सहयोगी होता है। मामा काशी को ले गए, बस अब क्या करना है, पूरा है मिल गया, बहनों से पूरा पता मिल गया। लेकिन भैया यहाँ पूजा में पता मत दिया करो क्या है। अब बारी बारी घोड़े बिना, अब तो लगा कि ये तो पूरा का पूरे लक्षण मनोरमा दो काम हो गए। एक तो पता मिल गया, दूसरा सील कितना तेरा ये पता चल गया कि वन में से बोला के आया और चले गए। देखो धर्म को तुम रक्षा करके रखो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम सफाई मत दो, आखिर प्रकृति सफाई दी। प्रकृति कहेगी
गूंजेगी वो आवाजें जब सत्य तुम्हारे साथ में होगा। मत घबराना कि क्या होगा, ऐसे तो हम कल जवाब ही ना दें तो क्या होगा, ऐसे तो हम प्रतिकार ना करेंगे तो क्या होगा। हाँ, योग्य कार्य का प्रतिकार भी बड़े योग्य वचनों के साथ में करना चाहिए, परंतु अयोग्य नहीं। तो फिर ऐसा तो अन्याय फैल जाए, कुछ नहीं होगा। प्रकृति में अन्याय नहीं होता, कर्मों के साथ अन्याय कभी नहीं होगा। वो दिखा रहा है अन्याय करता हुआ, वो हमारा योद्धा है। मत सोचो हम धर्म के साथ रहेंगे तो ऐसा तो सब हो जाएगा। मनोरमा ने कुछ सफाई नहीं दी और पूरा पता चल गया, और काशी देश में पहुंचा। और काशी देश में पहुंचने के बाद में ऐसी जो धर्म पे दृढ़ रहे धर्म उसका साथ नहीं सजे, पापोदय में भी सुख की सृष्टि वो रचे, ऐसी सती को नित्य हम नमन करते हैं, उनकी मंगल कथा। उन्होंने वापस में कही धन्य थी वो सती। सुखानंद कुमार सोचने लगे, ओह मैंने सोचा राजगृह में तो कुछ नहीं, वहाँ बैजंती में कुछ नहीं हुआ होगा, लेकिन इन जंगलों में कैसे शील की रक्षा वही होगी, कैसे तन की रक्षा वही होगी। सोचा घर के बाहर है तो भी शील सुरक्षित है पूरा। जब घर के बाहर रहने वाली सती, विपत्तियों में रहने वाली सती, लुटेरों के बीच में रहने वाली सती का शील सुरक्षित है, तो जो घर में बैठी उसकी क्या कहना। ऐसे जब तुम निगोद में रहे, सप्त व्यसनों में रहे हैं, तब भी आत्मा शुद्ध रहा। अब तो आत्मा की भावना वाने लगी, अपने घर में आ गए, तब आत्मा में क्यों शंका करते हो। जब वो घर के बाहर भी शुद्ध है तो घर में तो शुद्ध होंगी। ऐसी आत्मा अनादि से भले विभागों के मत रहा है तो भी आचार्य भगवान कहते हैं वही शुद्ध का शुद्ध रहा है। बहुत अच्छे अच्छे सिद्धांत है, मुझे कहानी समेटना है इसलिए आज हो, तो नहीं तो मैं अभी बढ़ता ही नहीं, छोड़ता जा रहा हूँ। हाँ, जैसे ही वह पहुंचे हैं और जाकर के गया काशी दे वस्त्र फटे हीन दशा, वस्त्र फट गए थे, बाल बड़े हुए थे, महीने हो गए थे भटकते, शरीर ऐसा ही पड़ गया था, दुबला पतला, आंखों से कीचड़ आ रहा है, वैसी दशा। और फटी हालत सब देख करके नगर में पूछ रहा है, वो पता तो चल गया कि मामा ले गए थे, हैं? वो धनदत्त का घर कहाँ है, वो दूर से पूछे, कोई ने कही यहाँ है यहाँ है, सब तो धनदत्त के निकट ही आ गए। और मनोरमा ने खिड़की से देखा है, क्या देखा है? सती ने तत्क्षण जाना मेरे पति कहते ये अरसा, जो ज्ञान में परिणति, जो ज्ञान में अशुद्ध दशा में शुद्ध निहारते, ज्ञानी भी पाते हैं मनोरमा के मंगल। वस्त्र फटे हैं, बाल बड़े हुए हैं, शरीर गंदा है, तो भी मनोरमा क्या कह रही है, मेरा पति है। ऐसे ही कर्म की दशा है, रागादिक है, सब कुछ दिख रहे हैं, तो भी ज्ञानी क्या कह रहे, आत्मा शुद्ध है। क्योंकि किसी अवस्था को वर्णन नहीं किया था, पति तो उन अवस्थाओं से न्यारा था। जो अध्रुव रूप को बड़ा करते हैं वे कभी लौकिक साथी भी नहीं हुआ करते। अध्रुव को देखने वाला ध्रुव साथी कैसे हो सकता है। आज उस रूप का न्याय देख रहा है, कल वो रूप तो चला जाएगा। क्या देखना है, इस जड़ का संबंध नहीं होता, लौकिक संबंध भी है।
पटियाला तो सब देखे मामा ये भैया हमारे पति है। ओहो उस हालत में भी मामा से कहा ये मेरे स्वामी जा करके ले आओ वस्त्राभूषण पहना कर धन दत्त ने सुख पायो। फिर मिलन हुआ सती को निज पति से हुआ दिखाते हैं सती मनोरमा की मंगल कथा सुनाते हैं। एक बार वो हालत को देखकर अपने पति की विराधना छोड़ मत देना। ये मत सोचना कि ऐसी फटी हालत ऐसे बाल बड़े ऐसी हालत में ये हमारा पति कैसे हो सकता है। अगर छोड़ दोगे तो मिलेगा नहीं, तुम स्वीकार तो करो हालत बदल जाएगी। यही समझ जैसे ये स्वीकार किया है मेरे पति है और मामा ने कहा तुम्हारे पति, तो फिर क्या हो गई लेकर के गए। अरे धनदत्त कहाँ है? हाँ बेटा। अरे वो बेटा कहता हुआ हाँ बेटा चलो मेरे ही घर पर है। और जा करके वो पूरे बाल बनवाए, पुराण में पढ़ना, कपड़े बदलवाए, कास्ती पे भूसा पहनाई। कब जब ये स्वीकार किया मनोरमा ने मेरे पति है, यदि तुम स्वीकार करोगे ये शुद्ध आत्मा है। इस स्वीकार करती जितने राग देश मोह है वे सब विलय को प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन एक बार स्वीकार तो करो। ये ध्यान रखना उस दशाओं में अगर पति को छोड़ देती तो पति कभी नहीं मिलती। तो अवस्थाओं के कारण आत्मा को भूल जाओगे तो शुद्ध आत्मा कभी मिलने वाला नहीं है, धर्म कभी मिलने वाला नहीं है। उसके बाद जब दोनों का वह तत्काल रात की वेशभूषा पहनाई, वो भोजन दिया, फिर मिलना हुआ और जाकर के पूरी अपनी स्थिति सुनाई उन्हें। सुखानंद ने भी विदेश की घटनाएं सुनाई और उनने भी सुनाई। और सुनाने के बाद मनोरमा बोली स्वामी मुझको दोष लगा मेरा करो तुम त्याग, जब तक शील प्रसिद्ध न हो मेरा तजो तुमरा। बोले तेरा शील पवित्र हम तो लगते हैं। बोले हे स्वामी अब आप मुझे स्वीकार नहीं करो क्योंकि मुझे तो दोष लगा है, और जिसके शील पर दोष लगा हो, जिसको लोग कलंकित कहते हैं, उस स्त्री का संग शीलवान को नहीं करना चाहिए। वो सुखानंद बोले कैसी बातें कर रही हो तुम, मुझे सब पता है और तुम बताती उसके पहले ही मुझे तो पूरी साक्षी मिल गई। तब कहा सुनाया कि वहाँ पर ऐसा ऐसा हुआ था। वो सुखानंद को सुनाने जा रही राजकुमार की घटना, उसके पहले ही राजकुमार ने कह दिया ना उसके बाद देव आए थे ना। तुम्हें कैसे पता देव आए है? उसके बाद वो छोड़ के आए और उसके बाद में मनोरमा कह रही मेरा त्याग करो। क्यों त्याग करो? कि जो राम के साथ हुआ वो तुम्हारे साथ न हो जाए। श्री राम के साथ में जो हुआ श्री राम जानते थे। तो क्या बोली है? स्वामी आपकी दृष्टि निर्दोष पर जग ऐसा नहीं, करता है और करेगा अपवाद दुखदाई। तथा मेरे निकट न रहना यही प्रार्थना करते हैं। आप तो कह दो सबसे कि मैंने तब तक त्याग किया जब तक शील की निर्दोषता सिद्ध न हो जाए। और जब ऐसा कहा है सुखानंदे बोला धन्य तू मर्यादा की मूर्ति, सिखाई मर्यादा जिन शासन की तूने मंगलवती।
करे प्रशंसा कुंवर निज मेलन में जाते हैं। सती मनोरमा की मंगल कथा सुनाते हैं। सुनो जी शुकानंद कुमार वहीं रह रहे हैं, लेकिन अलग महलों में रहने लगे। मनोरमा अलग रह रही है। देखो एक ही जगह है और दोनों दूर दूर है। क्यों? कोई बीच में एक शंका खड़ी कर दी है। खड़ी की नहीं है, कर दी है। वहाँ तो किसी दूसरे ने शंका खड़ी करी थी, यहाँ तो तुमने स्वयं शंका खड़ी कर ली है। यहाँ आनंद का सागर है और यहाँ दुख है। बोलो, यहाँ ज्ञान है और यही ज्ञान की परिणति है। तो भी आत्मा पे शंका करने के कारण वो पर्याय बाहर में भटक रही। दोनों रहने लगे उधर वैजयंती नगरी में। बहुत दिन हो गए, राजा आज याद कर रहे हैं। क्या याद कर रहे हैं कि हे मंत्रियों, बहुत दिन हो गए, अभी तक हमारा सेठ कुमार नहीं आया सुकानंद। इतने दिन हो गए और मैंने तो सुना उसके मित्र भी आ गए, सुकानंद क्यों नहीं आया? मंत्री बोले मंत्री सेठ ने निज पुत्री का, निज पुत्र वधू का त्याग किया। सुकानंद ने नगर में आना नहीं स्वीकार किया। जो पंच परमेष्टि को तजते बाई की संपदा छूटते पाते हैं। सती मनोरमा की मंगल। महाराज, जैसे कोई पंच परमेष्टि को छोड़ देता है, धर्म को छोड़ देता है, तो संपदा उस स्थान पर कभी नहीं आया करती है। उसी प्रकार इन्होंने मनोरमा को घर से निकलवा दिया है। शुकानंद उनकी खोज में चले गए हैं। राजा बोले, मनोरमा का निकलवाना? क्यों निकलवाया? क्या अपराध किया? बोले, महाराज ये तो हमको कुछ को पता नहीं है, सेठ जाने। राजा हुए गुस्सा। तत्क्षणे सेठ बुलवाया, क्रोधित हो करे कहा। तुम ही राजा घर के भय, न्याय मुझ तक नहीं आया। क्या बोले? ऐसे पंच और राजा हुआ करते थे, पता है, इसलिए घर की लड़ाइयाँ नहीं होती थी। आज पहले राजाओं के न्याय खत्म हुए, पंचों के न्याय खत्म हुए, पर माता पिता परिवार ही निकल लेगा, फिर इनके भी खत्म हो गए, उनकी भी कोई नहीं मानता और आखिर कर वो टूटन हो गई। कहा ये बताओ क्या कारण है? पुत्र वधू को क्यों निकाला? पुत्र वधू कहाँ है? महाराज मैंने तो उसको घर से निकलवा दिया। क्यों? क्या बात है, क्यों निकलवा दिया? तुम ही घर के राजा हो गए, न्याय हम तक। अपराध क्या हुआ था जो उसको जंगल में छुड़वाया तुमने? अपराध हुए बिना कैसे छुड़वा दिया? हाथ जोड़कर सेठ कांपने लगा। बोले, मोर पुरानी कथा उठा के ले, सच सच बताओ नहीं सूली पे धरता हूँ। तो रहा वो सेठ बेचारा कांपने लगा। मुझे तो खबर नहीं महाराज, ये दूती जानती है? और जिसने जाकर के सेठानी से कहा है, निपति तक चरण दूती को दरबार बुलाते हैं। सती मनोरमा की मंगल कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल। जिस दूती ने चुगली की थी, भाई दूती कांपते कांपते दरबार की ओर चली आ रही है। बोले, राजा ने सेठ को बुलवाया है और सेठ के प्रकरण में तुमको बुलवाया है। अब दूती वो दासी समझ गई। क्या समझ गई? कि सत्य सत्य किसी ने राजा से
अगर मैं झूठ बोली, सत्य बता दूंगी तो हो सकते बच भी जाऊं। सज्जनों के पास कभी भी सत्य को छिपाने की कोशिश नहीं करना। और अगर मैं झूठ बोली तो अब मुझे फांसी पे चढ़वा होगी, क्योंकि राजकुमार बता देंगे जब राजा बुलाएंगे तो जा करके बोलो क्या हुआ था। तो दासी दूती कहने लगी, महाराज कछु गलती नहीं थी, मुझे राजकुमार ने मनोरमा के महल में भेजा था। अच्छा फिर क्या हुआ? मैंने जब एक कहा तो उसने गुस्से में आकर के मुझे मारा और चाबुक मारे और मुझे मार करके निकाल दिया। अच्छा फिर मैंने राजकुमार से तो मना कर दिया, लेकिन हे महाराज इससे आगे की बात नहीं कह पा रही, मूर्छित हो गई, घबराने लगी। खड़ा किया, बोलो सत्य सत्य बताओ। महाराज पहले अभय दान दो। क्यों? अभी तक दूसरे की गलती कह देवे क्या दिक्कत? अभी तक तो दूसरी का काम था, तो मैंने जो किया राजकुमार ने मुझे भेजा। पहले तो राजा राजकुमार पे गुस्सा हो रहे थे। अच्छा अब आगे की बात बताओ। कांपते कांपते बोली अब मैं सत्य बताने जा रहा हूँ, अभय दान दो। चलो तुम सत्य बताती हो, आखिर होगा। अभय दान दे देंगे लेकिन अपने पद पर ही रखेंगे। बोलो क्या है? बोले मैंने जाकर शैतानी से कहा कि मैंने तुम्हारी बहू को राजकुमार के महलों में देखा। पूरा दरबार कौन साक्षी दे रहा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कौन साक्षी दे रहा है? मनोरमा दे रही है। अरे मनोरमा की पवित्रता, मनोरमा के अंदर में जो धर्म है वो पवित्रता उसकी साक्षी दे रही हो, दूती से निकलवा रही। हर महाराज उसके बाद में सेठ बोले सेठानी ने मेरे से कह दिया। तो तब क्या होता है? निपति ने राजकुमारी को दंड दे, तत्काल राजकुमार की बेड़ियां बंधवा कर आ गया। बोले देर मत करो, राजा का एक ही राजकुमार, कोई देर करने की जरूरत नहीं है, तत्क्षण ले जाकर फांसी पर चढ़ा दो। मंत्री कांपने लगे, प्रजा कहने लगी महाराज ऐसा दंड मत दो। बोले जो स्वयं राजा होने वाला है और वो ही ऐसा अन्याय करेगा तो ये राज्य में धर्म कैसे चलेगा? जिसके हृदय में शील नहीं है, जिसके हृदय में धर्म नहीं है, वो इतनों पर राज्य करने वाला कैसे हो सकता है? मेरी परंपरा को इसने धूमिल कर दिया है, इसलिए ये मेरा पुत्र मैं तो भूल ही गया, ले जाओ मेरी आंखों के सामने। तब मंत्रियों ने पैर पकड़े, महाराज और कुछ करो, मरवाओ नहीं। निपति ने राजकुमार को दंड दे देशों से निकलवाया, शील कुशील का फल समझो, संसार में है ज्वाला, सब कुछ लुटा देखो प्रत्यक्षा, सब कुछ लुटा देखो प्रत्यक्ष लगते हैं। सती मनोरमा की मंगल कथा सुनाते हैं, सुनो जी मंगल जैन पुरा या तो जीवन बने। राजकुमार को देशों से निकलवा दिया, ऐसे अपमान करते हुए ले जा रहे हैं। देखो राजकुमार ने अपमान किया, पूरे नगर में पूरे देशों में उसका अपमान करते हुए लोग लेकर के देशों से दूर ले जा रहे हैं। देखो कल रानी ने भी यही कार्य किया था, तो रानी को भी यही दंड मिला और राजकुमार को भी। आचार्य महाराज वहां पर कहते हैं शील और कुशील का फल समझ लेना चाहिए। फिर राजा बोले सुनो सेठ, पुत्र को ढूंढ के लाओ, पुत्रो पुत्र वधू को, और यदि आप मर्यादा दी इतने समय तक ढूंढ के नहीं लाते हो तो पूरी संपत्ति छीन लूंगा और फांसी पे चढ़वा दूंगा। लाओ ढूंढ करके। अब सेठ आए लौट करके
और सेठानी से कही देखो कहो हम सब सुन के आए, तुम्हारा दंड हमें मिल रहा। बोलो सेठानी का दंड सेठ को मिल रहा है, सेठ का दंड सेठ को मिल रहा है? जल्दी बता। हाँ ऐसी बोला तुम्हारा दंड मिल रहा, लेकिन तुमने अकल का नहीं लगाई है? तुमने सोचा क्यों नहीं? पहले विचार क्यों नहीं किया? अगर उन्हें नहीं विचार पाया तो तुम्हारा विचारने का कर्तव्य था। बेचारा जंगलों में भटक रहा है, पुत्र मिल जाए, कहीं मिल जाए पुत्र वधु, वहां ढूंढा और योग से उसने सोचा कि वहां पर इनके मामा रहते हैं, काशी देश पहुंच गया। उसने सोचा इनसे पूछे हमारा कुछ सहयोग कर दें तो गया तो काय के लिए? पूछने के लिए। और मिल कौन गए भाई? पुत्रो पुत्री यहाँ आए हैं अक्षय निधि को पाने, चरणों में प्रभु के आया, पर प्रभु ने मुँह करे कर मुझको भी प्रभु बताया, अंतर की प्रभुता मेरे प्रत्यक्ष है दिखाई। एक लाइन याद नहीं आ पा रही, देख लेना मुझे है। हाँ प्रत्यक्ष देख मुरा शांति हृदय में छाई। भगवान के पास मैं सुख लेने आया था, संपत्ति लेने आया था, यहाँ मिल जाएंगे, लेकिन परमात्मा के निकट आती वो सुख और संपदा स्वयं मुझे मिल गई, जरूरत नहीं है। धनंजय कवि कहते हैं कि ये भगवान मैंने आपका इतना बड़ा स्रोत दिखाया है तो मैं कुछ मांग नहीं रहा। क्यों नहीं मांग रहा हूं? तो इस स्रोत में लिखा, धनंजय कवि बताए कौन थे? पुत्र को सर्प ने खा लिया था और वे पूजा कर रहे थे। पूजा हो तो ऐसी हो। और पत्नी ने समाचार भेजा कि पूजा जल्दी करके आ जाओ, पुत्र को सर्प ने खा लिया है। अगर आपसे सुन लेते आप कि जल्दी पूजा करके आ जाओ तो भाई चढ़ाते भगवान, पूजा हो गई। और अगर करते ही तो नदी बसरी हरिहंत पूजू, चित्त पूजू। अरे पुत्र को छोड़ो, कैसे हालत करते हो? बहुत दिन होगा एक भक्त बढ़िया को बिना पाठ पढ़ रहा जल्दी से, तुम दिन में व्याकुल हो जैसे जलमीन जन्म जरा मेरी हरो करो मोह स्वादी। इतनी फास्ट हम क्या नहीं पा रहे थे, अब पढ़ ही नहीं पा। हमने कहा भैया कौन के बिना व्याकुल हो रहे हो? झूठ क्या बोल रहे हो? पंडित झूठ क्या बोल रहा है, सही नहीं पढ़ रहा है अब तो। इतनी फास्ट कि कहीं पता ही नहीं है तुम में व्याकुल भैया जैसे जल में भी तुम में व्याकुल हो रहा है कि और किसी के बिना हो रहा है। अरे पंडित जी जल्दी जाना है हमें। अरे भाई एक पूजा करो, हम नहीं कह रहे कि 10 मत करो, करते हो बढ़िया बात है, लेकिन एक पूजा करो बड़े अच्छी से करो। मत सोचो कि हमने 50 साल के नहीं चढ़ाए तो कहो ये कही यार चलो नहीं कहलाए। एक माला फेरो लेकिन बड़े भाव हुआ अपना पूजा अच्छी से नमो रंतनम कहते तो अनंत भगवान याद आ जाए। हम आपसे कहते हैं आपके घर कोई घर गया, आप किसी के घर भोजन करने गए, रात्रि का समय देना पड़ रहा है, क्षमा करिए क्योंकि हम रात्रि में भोजनों के उदाहरण नहीं है। भोजन करने गए और उसने 50 आइटम बनाए मगर उसको जल्दी देने थे तो जल्दी वो पटक पटक के दे रहा, जल्दी दौड़ दे वसूला दो, ये ऐसा करो कर आयो क्या चाहिए, परोसना पूरे है बोलो तो नहीं है साहब। आप एक आइटम व्यवस्थित दे दो हमें कम से कम, ये पटकने की जरूरत नहीं है। जैसे आप बड़े शांति से ईद कर लो, लेकिन आपा धूपी की क्या जरूरत है? देने में व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन,
जन्म जरा मेरी अरो करो मोए स्वादी। भगवान आपके बिना मैं जल के बिना जैसे मछली तड़पती है ऐसे छटपटाता हूँ। प्रभु जब मैं आपके निकट आता हूँ तब मुझे अपने आप से घटा हो जाता है। अब तो मुझे स्वाधीन बना दो कि कदाचित आपका दर्शन का योग 24 घंटा तो नहीं मिलता है, लेकिन इतने स्वाधीन बना दो कि अब मैं आपके दर्शन निरंतर करता रहूं। जन्म जरा किन्ने अंतर डाला है मुझे इस जन्म जरा करो मोए स्वादी। प्रभु जन्म जरा मेरी हरो कहो है कि बहिर मुखी उपयोग मेरा हरो करो मोए स्वादी। जो मैं कहूँ और सुन तो ना मिटे और जा मेरी तो सो बनी याद करूं। हाथ नहीं खड़े करवा रहा हूँ, मैं तो पूछ रहा हूँ सच्ची सच्ची बताओ भगवान के संग कौन कौन की बनते हैं? मेरी तो सो बनी अर्थात आप अंदर में सुख बता रहे तो मैं भी अंदर में सुख देखता हूँ। आप अंदर में आनंद बताते हो मैं भी अंदर में ही देखता हूँ। आप संसार में सुख नहीं है बताते वो भी मैं ही देखता हूँ, वैसा ही मैं देखता हूँ। इसलिए हे प्रभु हमारी तो आपसे बनता और किसी से समझ गए कैसे शब्द है तुम्हारी हमारी बन जाएगी इनकी नहीं बनेगी हमारे। ऐसी है प्रभु आपका जैसा स्वरूप है वैसा मेरा स्वरूप। तो कहते जिन्हें तुम पढ़ते हो ना उनमें ही समय साथ छिपा गए क्या करके धनदत्त से मिले हैं? काशी नगर पूछा ढूंढते हुए भाई जो गायक से मिलने दरवी जिन मंदिर को जाई पर जाने मंदिर में गायक से मिलन बताते हैं सती मनोर। काशी नगर में पहुंच गए उसी प्रकार से ज्ञानी मंदिर में आ जाता है आत्मा से मिलने के लिए। पर मंदिर में आत्मा मिलता है सही बात है लेकिन मंदिर में ही नहीं मिलता है। क्या बोल गए हम? पहले हमने स्थापना कर दी थी मंदिर में आत्मा मिलता है पर मंदिर में ही नहीं मिलता है। काशी में सुखानंद है पर काशी में ही नहीं है। तो काशी तो बहुत बड़ी है, काशी में कोई एक महल है वहाँ है। ऐसे ही मंदिर में भी जब अंदर में अपने परमात्मा मिल जाएगा अंदर में ज्ञान दिखाई देगा तो भगवान मिलेगा। भगवान ने जो कहा है यहाँ आए हम यहाँ करके परमात्मा यहाँ जाने की कह रहे हैं। सृष्टि धन दत्त सुमिल पुत्र की याचनाएं करते बोला जाकर के हे सृष्टिवर मेरा पुत्र हाँ यही है, तुम्हारी पुत्र बधू भी यही है, मैं धन्य हो गया, तुमने मेरा बड़ा उपकार किया। और जाकर के पूछ जाकर कह रहे हैं कि ये तुम्हारे पिता हैं पुत्र, बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम्हारे पिता तुम्हें खोजती हुई यहाँ आ गए। काय के लिए आए यहाँ पर? आप काय को आए? यही चीज कसाय तो ऐसी होती है ना। तब बोले नहीं पुत्र ऐसा नहीं कहते, तुम्हारी पिता तो बड़े सुखी है, राजा ने भेजा है। हाँ राजा ने भेजा तभी तो आए। देखो जो विकल्प होता है कसाय तो विकल्प आ जाते। और क्या बोले? कुछ नहीं बोला सुखानंद जीते हुए अब मिलन नहीं पावे। पिताजी से कह देना कि अब जब तक जिंदा है हम घर तो नहीं जाएंगे, अब मिलना नहीं होगा उनसे हमारा।
देखो कोई सुखानंद जैसे हो तो नेक समझ लियो। क्या कह रहे हैं? माता पिता हमारे हैं उत्कृष्ट, कोई हो भी जाए भूल तो न हमारी हजारों भूले समाप्त किए हैं। अब जो ये सुना, सती मनोरमा ने के वचन सुने तभी ये बहन निकलते हैं। जो सुना कि इनने पिताजी के लिए ऐसा बोला कि मरते हुए हम देखेंगे नहीं। ओहो, जो ये सुना मनोरमा ने तो कहा बिल्कुल सही किया स्वामी। क्यों? क्या हो रहा? अगर ये कह देते तो कहानी यही समाप्त हो जाती। फिर कागज सुना दे स्वाभाविक आज आज जो सुना मनोरमा ने, हे प्रभु मैं बड़ी अभागिन हूँ, मैंने ऐसे कर्म क्या करे। जो सुना सामने और आंखों में आंसू आने लगे, रोदन करने लगी, हे प्रभु मैंने आज मेरे निमित्त से आज कितना बड़ा पाप हो गया है। मैंने ऐसा क्या किया था पूर्व जन्म में जो एक पाप के बाद दूसरा पाप ही दिखाई दे रहा है। तो वो धनदत्त कहने लगे पुत्री क्या हुआ क्या हुआ। सुखानंद कहने लगे क्या हुआ है तुमको? पिताजी आए। हाँ हो सकते रो पिताजी का समाचार सुन के कह रही हूँ। बोले क्यों क्या बात है? तब वो उसमें आई कहीं नाथ साथ आए द्वारे हमारे, उनसे ऐसे वचन कहो जिनने दिया है जहन में उनको ऐसे शब्द कहो। हम कब के हैं? जिनने तुम्हें जन्म दिया, हमें जन्म दिया। अगर वे नहीं होते हम तुम्हें कहां से पाते? उठा के देखो हैं? हम कहते हैं ये पुराण सुनाना शुरू कर दो, घर घर की लड़ाइयां बंद हो जाएंगी और घर घर की सास बहू की लड़ाई सिखाओगे तो लड़ाएंगी। हाँ वो कुछ आते ना मेरी बात। अब बे देखती है तो बे लड़ते, उन्हें वो चोरी करना दिखाते तो चोरी करना सीख जाते, तो उल्टे सीधे भागना सिखा दे तो भागना सीख जाते। जो वहां सिखा रहे हैं वही वो सीख रहे हैं। मनोरमा बोली है क्या करते हो हैं? जिनने तुमको जन्म दिया है, अगर वे नहीं होते तो हम तुम्हारे जैसे शीलवान पति देव को हम कहाँ पाते हैं? और क्या बोले हम कि तुम्हारे संगे व्यवहार किया और तुम ऐसा बोल रही हो। हमारा तो उदय ऐसा ही था, वो तो अकरता दिखते हैं। सती मनोरमा की मंगल कथा सुनो जी, मंगल जैन पुराण। ये मूल शील कथा है, उसमें जो शब्द आए वो मैं पढ़ रहा हूँ। क्या कहा था मनोरमा ने उस समय? एक पुस्तक है शील कथा नाम से। कई शील धुरंधर नारी, सुनो स्वामी बातें हमारी। उसी में है सब। पेतु कोई बहने उचारो, दिख जीवन जन्म तुम्हारो। पिता के लिए ऐसे वचन बोल रहे हैं, धिक्कार है तुम्हारा जीवन। जो अपने गुरुजनों का अनादर करते हैं, जो अपने माता पिता का अनादर करते हैं, लक्ष्मी और शांति उनके साथ अनादर करके चली जाती है। जिस घर में गुरुजनों का अनादर होता है उस घर का सारा पुण्य छीन हो जाता है। पिताजी को ऐसे वचन बोल रहे हो हैं? जा तो में जन्म भयो जू। क्या कह रहे? जिनने तुमको, तुम मोह में इतने काबिल हो गए, हमारी प्रतिराग में इतने काबिल हो गए कि तुम पिताजी को भूले गए जिनने तुम्हारे लिए क्या दिया था? जन्म दिया था। जा तो में जन्म भयो जू, ता तो ये बहने कहे जू। अब वो धनदत्त जो क्या नाम था, जो सेठ थे ना सुखानंद के, जब वे सुन रहे होंगे ये वचन तो उनकी क्या हालत हो रही हो हैं? अरे रे, ऐसी पुत्री को हमने घर से निकाल दिया है।
हमने जो पापे कमायो सो उदय हमारो आयो, या तो समझो मन माही तुम बहने उचित ये नाई, या से वो अरजी सुनीजे अवतार मिलन तुम कीजे। हाथ जोड़ करके बोली, मेरी अर्ज सुनो, जाकर पिताजी से मिलो। मैं तो इसलिए नहीं जा रहे हैं कि मुझे तो देखकर वो मुंह फेर लेंगे। क्यों? मुझे तो घर से निकाला था। अरे पुत्री कैसी बात कर रही? नहीं साहब, मैं तो अभी भी बोई हूँ। मेरी निर्दोषता किसने सिद्ध की है? तत्काल जो सुना, मिला तत्काल सत्क्षण जा शिक्षा सुन करके भाई, जो ज्ञान में गायक जो ज्ञान गायक सो मिला गुरुवाणी सुनवाई, सुखानंद की तरह गायक में झुकते पाते हैं, सती मनोरमा की मंगल। जैसे गुरुवाणी सुन करके जीव गायक से मिलने चला जाता है। कहाँ से ये जीवन है तुम्हारा? जो कुछ चल रहा है इस चैतन्य का ही है। अरे तुम कहते हो आत्मा से क्या होगा? तुम घर में रह रहे हो तो आत्मा के कारण रह रहे हो। क्या कह रहे हैं हम? पंडित जी आत्मा ने क्या करो घर में रह रहे हो? तुम्हारा लड़का तुम्हारे सामने बोल रहा है, वो किसके कारण से? आत्मा के कारण से। और आत्मा नहीं रहेगा तो कितने दिन रखेंगे? बोलो, आत्मा निकला तो कितने दिन निकाल रखेंगे? अरे भैया कम से कम 2-4 दिन तो, 2-4 दिन नहीं, विवेकी तो 48 मिनट भी नहीं रखेंगे। हाँ, तत्काल। उन्हें पंडित जी उत्तम चंद जी थे, समाधि हो गई उनकी। अच्छे से मानो बड़े धर्म भावना थे, अनंत समय भी बड़े धर्म भावना। उनका पुत्र बड़े जागृत, तत्क्षण अपनी आंखन के आंसू नहीं बहने दिए, तत्काल ही काम करो, अंतर मुहूर्त में दे विसर्जित हो जाए, नहीं तो उसमें अनंत जीव पैदा हो जाते हैं। और ये कोई रोना धोना, ये फालतू क्रियाकांड कुछ मत करो। जो विधि है कुछ नहीं सजाना, कुछ नहीं करना। मुर्दा रह गया क्या फोटो निकालना? नहीं तो ये तो विद्वान थे, मर जाते तुम्हारे। अब कोई फोटो नहीं निकलेगा, कोई कुछ नहीं होगा। अरे वो 30 वर्ष की बहन पतिदेव का वियोग हुआ है, तत्क्षण ले जाओ, देर नहीं करो। और कोई रोने की कोई जरूरत नहीं है, संयोगता को वियोग हुआ है। सुलाने बात तो बहुत है, चेताने वाली जिनवाणी हमारे साथ में। और जब तक नहीं छूटी जागृति दिलाती नहीं। धर्म का कोई अद्भुत अतिशय होता है। तुम कहते हो धर्म में अतिशय घट गया, अरे धर्म का अतिशय देखो, इन जिनवाणी के अनुसार जीवन जीने वाले धर्मात्माओं के जीवन से। क्या बोल गए हम? जिनवाणी के अनुसार जीवन जीने वाले धर्मात्मा ये जैन धर्म के अतिशय है। इस काल में भी छोटे छोटे बच्चा, नहीं हम नहीं करेंगे ऐसा काम, हमारे जिन धर्म की यमुना है। अरे हम नहीं बनाएंगे लौकिक जीवों को आदर्श, ये हमारी जिन धर्म की यमुना है। हमने तो भैया से वो मनोरमा सुनी थी, हम ये काम नहीं करेंगे। हाँ, क्या हुआ? तो ही मिले। और सुखानंद ने जाकर के, पिताजी हे तात मुझे क्षमा करो, मुझे बेटा तेरी कोई गलती नहीं है, मैंने खुद अपराध ऐसा किया। फिर मनोरमा बोली कि हे स्वामी, पिताजी को भोजन अपने हाथों से ही कराना, हम नहीं कराएंगे। क्यों नहीं कराएंगे बोलो? क्योंकि हम निर्दोष नहीं है, हमें तो सील के दोष लगे हैं। जो सील का दोष लगा वो जीव वो कैसे भोजन कराए? वो भोजन के लायक नहीं होता है। सब वो बेटा ऐसा नहीं है, मैं सब सुन के आया कि नहीं पिताजी, जब तक हमारा निर्णय नहीं हो जाएगा। बोले बेटा दूती ने सब बता दिया। फिर सुखानंद से बोले पुत्र अब तुम वैजयंती चलो। कि नहीं तात हम नहीं जाएंगे। राजा ने कहा है जो हो तो हो,
हम नहीं जाएंगे वैजयंती। तब मनोरमा बोली कि वैजयंती तो आपको जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोस्त तो मुझे वहीं लगा हुआ है और वहीं पर जाकर के न्याय होगा। अतः आप मेरे न्याय के लिए उस नगरी के लिए चलो। पुत्र वधू और पुत्र को लेकर के पहुंचे हैं। राजा को भी पता चला। मनोरमा बोली हम महल में नहीं जाएंगे, नगर के निकट ही, नगर के अलग थोड़ा एक महल था, वहाँ जाकर के रुक गई। हम घर में कदम तब रखेंगे जब हमारी निर्दोषता सिद्ध हो जाएगी। इसका नाम है धर्मात्मा स्वयं दंड लेते। और राजा ने जब सुना तो राजा बोले आज तो संध्या होने जा रही है, कल न्याय बिठाएंगे, कल जाकर के अपन निर्णय करेंगे। अब क्या निर्णय करे जब निर्णय ही हो गया? फिर भी राजा बोले अब पुत्री क्या चाह रही है, कल करेंगे। आसन इंद्र का हुआ कंपित, देवों से जाके कहा। बोली राजा क्या न्याय करेगा बेचारा, अब ये न्याय तो अपन को करना है। किनका आसन कांप गया? देवों का आसन कांपने लगा, इंद्र का। जाकर कहा है एक सती किसी लिप कलंक लगाए, करना न्याय महा, अगर हुआ न योग्य न्याय तो शील का अभाव दिखाते हैं। सती मनोरमा की मंगल कथा सुनाते, सुनो जी मंगल। और देवो आए और आकर नगर के जितने दरवाजे थे बाहर जाने के, जा करे वज्र सो देवगण कीलित किए दरवाजे। कैसे कर दे? वज्र से दरवाजों को कीलित कर दिया, जितने ही दरवाजे थे। बाहर वाले बाहर रहे, अंदर वाले अंदर हैं। आकार नगर में बचा, निपति भी घबराते हैं। सती मनोरमा की मंगल कथा सुनाते हैं। जैसे अपने बीच में एक दरवाजा हो तो यहाँ से वो लग जाए तो बेटा इधर है और पिताजी उधर है। तो कुछ लोग बाहर थे, कुछ लोग अंदर थे। तो दरवाजा नगर का लग गया, कुछ बाहर गए थे। तो बाहर गए थे तो बाहर वाले बाहर ही रह गए, अंदर नहीं आ पा रहे, और अंदर वाले बाहर नहीं जा पा रहे। सुबह से दरवाजा मल्लाओं को बुलाए, राजा ने पूरी सेना बुलाई, कड़ी बांध के लग गए। राजा लग गए लेकिन दरवाजा वैसा का वैसा, सब कुछ यत्न किए। काय के दरवाजे थे वे? वज्र के दरवाजे थे। ऐसे तुमने मिथ्यात को, कसायों को तोड़ने के लिए सब प्रयत्न करे, लेकिन वे दरवाजे नहीं खुल पाए, क्योंकि वे तो किसी के चरण से खुलेंगे। ऐसी ये भी स्वरूपा चरण से खुलेगा। समझ गए ना? तत्काल क्या किया है? राजा सोए तो स्वप्न आया, इतना महाराज आपका दरवाजा खुल जाएगा, प्रातः एक सती तुम्हारी नगरी में है, जिसका अंगूठा लगते ही दरवाजा खुलेगा। उसके अंगूठे लगे बिना तुम सो यत्न करना तो भी हम उसको खोलने वाले नहीं है, क्योंकि ये दरवाजे वज्र के हैं। जब प्रातः हुआ है तो प्रातः हुआ तो समस्त नगर की नारियां, सभी नारी नगर की पहुंची दरबार, खुले नहीं कोई तो दरवाजा अरे लगा। निपति कहे कोई और सिया क्या बची दिखाते हैं, सती मनोरमा की मंगल कथा सुनाते हैं।
जब सूचना नगर में हुई है तो नगर की सब स्त्रियां श्रृंगार करके, कुछ अहंकारी थी उनमें, मैंने कहा यहाँ हमें खोल तो उनसे तो खुल है ही नहीं। अरे हम सीलवान जा करके ऐसे दरवाजे लगा रही, लेकिन किसी से नहीं। आखिरकार सब हार गई। हम एक प्रश्न करते हैं आपसे, तो क्या उस नगर में कोई सीलवान नहीं थी? ऐसा नहीं, ऐसा मत सोचना। वो उन्हीं स्त्रियों के लिए नहीं लगे थे दरवाजे, वो दरवाजे तो मनोरमा के लिए थे। समझ गए कि नहीं? कि अब ये कथाओं में से आपको उत्तर नहीं मिल पाएंगे। अब आप पढ़ोगे तो ये समझोगे वो नगर में कोई सिलवान है, मनोरमा थी। नहीं, ऐसा नहीं। वो दरवाजा का जो नियोग था, तब सब बोले हैं कि सब तो आ चुकी हैं, लेकिन नगर से जो अलग रह रही हैं, बोले सब स्त्रियां, बोले पूरी नगर की स्त्रियां आ गई, कोई बचा के नहीं बचा कि महाराज कोई नहीं बचा। तो फिर देवों ने स्वप्न कैसे दिया? राजा तो भूल ही गया, इसे उलझन में वो भूल ही गए कि मनोरमा बैठी है, सब यत्न कर रहे हैं। राजा को सबसे पहले किसको लाना था? हाँ, ऐसी तुम्हें सबसे पहले क्या लाना है? सम्यक दर्शन, क्योंकि दरवाजा कोई खोलेगा। सब यत्न तो कर लिए, निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। कसाय लेस न बेटी, विद्या तो लेस न चिगा। सब किए, सब यत्न किए, परंतु वो लेस भी नहीं, क्योंकि उसका नियोग तो स्वरूपा चरण से था। जब पता महाराज सब तो आ गई, नगर की एक स्त्री बची है जिसको कलंक लगाया गया है। अच्छा, बोले कौन? सेठ की बधू। ओहो, राजा बोले हम तो भूल ही गए। ऐसी ये जीव कहता है हम तो भूल ही गए। क्या भूल गए? कि आत्मा के दर्शन से ही मिथ्यात्व के दरवाजे खुलेंगे। और तत्काल राजा से बोल तो साहब हम बुला के ला रहे कि आप मत जाओ, हम खुद ही जा रहे। कौन? राजा गया है? दरवाजा का नियोग उसी के हेतु है हुआ, देवी न्याय होगा समझ में आया। दौड़ा निपाती शक्ति के निकट जाते हैं, सती मनोरमा की मंगल कथा सुनाते हैं। हे शीलवती, हे धर्मात्मा, हे धर्म की मूर्ति। राजा जाकर के चरणों में जो, हे राजन आप तो हमारे पिता हो, आप तो न्यायवान हो, ऐसा ना करो, हम तो आपकी पुत्री हैं। आपके न्याय को, आपके धर्म को, आपकी जिन धर्म की प्रभावना को, हे राजन हम तो स्वयं प्रणाम करते हैं, लेकिन आप ऐसा क्यों कर रहे? पुत्री, पूरे नगर में हाहाकार मचा है। राजन हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं, तुमको जाकर अपना अंगूठा लगाना है। क्या करना? जब बड़े बड़े मल्लाहों से दरवाजे नहीं खुले और पूरी स्त्रियों ने नहीं खोले, जो अंगूठा क्या कर लेगा? तो जब इतने व्रत पाले, नियम पाले, सब कुछ किया हमने, सब तो मिथ्या छूटा नहीं। और परद्रव्य से भिन्न आत्मा की रुचि क्या कर लेगी? करके तो बताओ। वो नियोग तो पूरा उसी के साथ में है कि बड़े बड़े आए, सब कुछ हो गया। ये सब बात की है, पहले ही करना था महाराज। और बोले हम तो दोषी हैं, हमें तो हमारी पिता ने तक विश्वास नहीं किया था। वो तो मामा ने विश्वास करके जंगल से ले गई। आज उस मामा की जयकारा हो रही है नगर में, जिस मामा ने दोषी काल में निर्दोष देख लिया था। ऐसी उस ज्ञान की जयकारा होती है जो विभागों के मध्य में स्वभाव को देख लेता है। अरे उन सिद्धों को तो सब सिद्ध कह देंगे, धन्य है वो ज्ञान जो यहाँ भी सिद्ध देख ले।
जो यहाँ सिद्ध देख ले, जो अपने शत्रु को सिद्ध देख ले, जो अपन से विपरीत चलने वाले को भगवान देख ले। अरे भगवान नहीं, इंसान नहीं देख पाते हैं। ऊंची ऊंची हम सत्य की चर्चा भी सुनते रहते हैं और वो कथा ऐसी बनी रहती है कि बराबर खिसकती नहीं। अरे रे भाई क्या किया? बोले महाराज मैं तो दोषी, नगर की ओर स्त्रियों को ले जाओ जो शीलवान पवित्र आत्मा है, कि सबको ले गए बेटी, नियोग तुम्हारे साथ है, आना तुम्हें है। मेरा अपराध हुआ, मैं तुम्हारा न्याय ना कर पाया, मुझे पता नहीं चला। पुत्री, राजा का कर्तव्य है कि रात या दिन जाग करके प्रजा के सुख दुख को देखे। तुम्हें घर से निकाल दिया, बरसों हो गए, मुझे तो पता ही नहीं चला था, और आज उसी का मैंने दंड भुगत रहा हूँ। नहीं राजन, आपका कोई दोष नहीं। अगर आपकी आज्ञा इस बेटी के लिए है तो रुको, हम आते। तो सबसे पहले कागन करे दर्शन प्रभु से, स्नान करके कहाँ पहुंची है? सबसे पहले जिन मंदिर, उनको पता था हमारा शील निर्दोष है, तो भी आई कहाँ? परमात्मा के पास की। हे प्रभु, हे परमेश्वर, हे परमात्मा, हम आपके चरणारविंद में आए हैं। करे दर्शन प्रभु से प्रार्थना करके ये भाई, श्रीपति जिनवर करुणायतनम, दुखे हरणे तुम्हारा वानाय, क्यों मेरी बारे, इसे याद होगा तुम्हें, अवारे करो मोहि देव विमल कल्याण। आश्चर्य की बात है, जब बाहर की विपदा याद आती है तब ये याद आता है, उसके पहले ये नहीं लग रहा। उसकी लहर पड़ी हो, उसमें आया है कि प्रभु जब मोक्ष मार्ग का योग बना है तब विघ्न कर्म ने हटका है, तुम विघ्न हमारे दूर करो, सुखदेव निराकुल गत है। मनोरमा ने प्रार्थना करी कि हे परमात्मा, अगर मैंने आपके श्री चरणारविंद में पवित्र शील को पाला हो तो आज उसका अतिशय हो, क्योंकि आज शासन की प्रभावना होनी है। और जाकर के परमेष्टि वाचक महामंत्र को पढ़ सती पुकारे रही, स्वप्ने जागृत मन वच काया से अन्य को चाया सही। अगर मैंने पंच परमेष्टि भगवान से प्रार्थना करने के बाद स्वप्न में या जागृति में, मन से, वचन से, काया से अपने पति सुखानंद के अलावा किसी दूसरे के रूप को देखा हो, चाहा हो पति के रूप में, तो दरवाजा कभी नहीं खुलना। विकल्प भी आया हो तो मत खुलना। और ये अगर हमारा शील निर्दोष हो तो दरवाजा खुल जाए। जो एक कहा, परमेष्टि प्रभु को तुम्हारे के अंगुष्ठ लगाते भाई, वज्रमयी दरवाजा खुलते गए। अरे वो भाई, जो रूपा चरण से मुक्ति का दरवाजा खुलते पाते हैं, सती मनोरमा की मंगल कथा सुनाते हैं। सुनो जी, पहला दरवाजा खुला, हवाई लगा, अंगूठा और चोर 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 वज्र का था ना, जरा सी अंगूठे से, और इतना बड़ा द्वार खुल रहा है। अब जो दूसरा, तो दूसरे के लिए क्या करें? बोलो, मल्ला लाओ, नगर के लोग इकट्ठे करो। अरे जिसने पहला दरवाजा खोला है उसी अंगूठे से दूसरा खुलेगा। जिससे जिस स्वरूपाचरण से मिथ्यात्व टूटा, उसी स्वरूपाचरण से कथाएं टूटेंगी, उसी स्वरूपाचरण से निर्गंध दशा आएगी, उसी स्वरूपाचरण से श्रेणी चढ़ेंगे, उसी स्वरूपाचरण से अनंत दशा होगी, उसी स्वरूपाचरण से सिद्ध दशा होगी। ठेठ लो स्वरूपाचरण। इसलिए आचार्य महाराज कहते हैं,
कि पहले से ही स्वरूपाचरण है, अंतलो स्वरूपाचरण। और वे दरवाजों से अंग लगाती गई और दरवाजे खुलते गए। हो रही जय जयकार, सुर नर स्तुति करते, शील धर्म की जय जैसे वो नभ को गुंजाते। धन्य सती इंद्री भी तेरी स्तुति करते हैं। मैं लग गया, आप थोड़ी लगे भाई। महान क्या हुआ? राजा आकर के चरणों में, बिटिया इंद्र जयकार कर रहा, देवगण फूल बरसा रहा है, पूरे नगर में प्रसिद्धि। अब ये राजा बोला, बेटा तू धन्य है मेरी नगर की शोभा। सेठ आकर के हाथ जोड़ने लगे, बेटा आप घर को चलो हैं। और वो माँ आ गई, कौन सी? बेटा घर में तुम्हारे पियर में विवाह है। कैसे छल करके निकाला था बताओ है? और आई जैसी मनोरमा ने चरण छुए हैं, बेटा मत करो। और क्या कहने लगी, माँ इसमें शैतानी आकर क्षमा याचना करते दिखाते हैं। अब कुछ कह नहीं पा रही हो आगे। बेटा अरे माता जी कैसी बात करते हो, अरे गुरुजनों का आशीष हमारे मस्तक का भूषण है, आप ऐसी बात नहीं करो। बेटा मैंने बड़ो अपराध, माँ इसमें कुछ भी नहीं दोस्त तुम्हारा समझे, जो पूर्व में किए परिणाम उनका उदय अरे समझे। विनय पूर्वक सासू के चरणों में झुकती हैं, मंगल कथा सुनाते हैं सना जी। हाँ अपनी बहुओं को मनोरमा पढ़ा दियो, बस लड़ाई बंद हो जाएगी। क्या हुआ? आकर के चरणों में जब माता जी आपका कोई दोष नहीं है, मेरा ही दोष है। और राजा बोली, बेटी अब तो चलो घर में। राजा और नगरवासी बोलो शील धर्म की जयकारा के साथ साथ में बोलो पंच परमेश्वरी भगवान नेमिनाथ भगवान की अष्टानिका महापर्व। अष्टानिका पर्व उस समय नहीं था, वो तपन बोल रहे हैं अपने समय। और बड़े जयकार के साथ इंद्र वे देवगण चवर ढोरते जा रहे हैं और घर में जा रही। निकली कैसे थी और जा कैसे रही है अब, लेकिन प्रवेश तो कर गई। अंदर में क्या सोच रही हैं, अब कर्म निकाले उससे पहले ही हम निकल जाए, क्योंकि कर्म तो फिर निकालेगा, इसलिए अब वे निकाले उसके पहले ही। आपके वो पंडित जी बंद करो उसके पहले ही अब बंद कर दें, ऐसे कहते नहीं हो। आपको खूब ताकत रहती और आपकी ताकत से तो हमें ताकत आ जाती है, नहीं तो बोली नहीं बात है। सब पुनः अकेला छोड़े उससे पहले अकेले हो जाएं। अब सब हमें अकेला छोड़ेंगे, उसके पहले हम खुद ही एकाकी हो जाए। अब छोड़ना, अब वो ना छोड़े हम छोड़े, समझ में। कर विचार सती वैरागी की भावना बाती है। और कुछ दिनों के बाद उसी नगरी के उद्यान में दिगंबर मुनिराज पधारे और उनका मंगल उपदेश सुना। सुनते ही मनोरमा को तो वैराग छा गया। सुखानंद से बोलती हैं कि स्वामी अब नहीं जा रहेगा, अब तो पास में गणनी जी का संग है, हमें आज्ञा दो माता जी पिताजी, हम आर्य दीक्षा को धारण करेंगे। सुखानंद बोले अब घर तो जा ही रहे हैं, तुम भले घर मत जाओ, हम तो घर जा रहे हैं। कौन से घर? जो घर में कभी नहीं गए। अरे तुमको वैराग्य जागा है, चिंता नहीं करो। मुनिराज का उपदेश सुन करके हमने भी वही आत्मा सुन लिया और सुखानंद कुमार दिगंबर मुनिराज हो गए। बोले सुखानंद मुनिराज
भूतल में विराजमान समस्त गंबर वितरागी निर्गंध महामुन राजो की है, मुनि राजो की महिमा, ऋषि राजो की महिमा अपार। और मनोरमा आरिका माता जी के निकट गई हैं और आरिका दीक्षा को धारण कर लिया है। मुझे आरिका माँ मनोरमा माता जी की, मनोरमा जी अब आरिका जी बन गई अब तो है। और उसके बाद में क्या हुआ, कर सलेखना, अंतिम खूब साधना करी उन्होंने आरिका पद में। सती दे तज ऋतिक देव बही, रिद्धिशाली देव बही विमानों में जाकर के रत्नात्रय के साथ बंदे पुण्य खाई है फलवाई। रत्नात्रय का नहीं, पंचम स्थान के योग रत्नात्रय का नहीं है। संकेत के बल पर सहज विरक्ति भावी दिखाते हैं, सती मनोरमा की मंगल कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण, आचारो मंगल जैन पुराण, यहाँ तो जीवन बने। इस प्रकार से अपन ने चाणक्य आदि मुनि भगवंतों की कथाओं के साथ में ये मांगलिक कथा की बात